स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। आज हम जीवन को बदलने वाली एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन को अच्छी सीख देगी। तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। लेकिन उसके पहले अपने कमरे की सभी लाइट्स को बंद कर दीजिए। आप बेड पर लेट जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने मन में आने वाली सभी विचारों और चिंताओं को त्याग दें। सभी पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दें। अपने शरीर को सीधा और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को सीधा कर कमर के साइड में रख लें। अब एक शांति सी महसूस करें। 3 लंबी और गहरी सांसें भरें। अपनी सांसों पर पूरा ध्यान लगाएं। इसको धीमा या तेज नहीं करना है। बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। सांस तेज है या धीमी, इस पर ध्यान नहीं लगाना है। आप अपनी सांसों पर ध्यान करें कि किस तरह आप अपने फेफड़ों के द्वारा सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आपके फेफड़े फूल रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। एक बार की बात है जब एक बहुत बड़ी पेंटिंग संस्था ने यह प्रचार करवाया कि जो भी पेंटिंग शांति को प्रदर्शित करने वाली सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगी उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया के हजारों पेंटर अपनी अपनी पेंटिंग उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए भेजने लगे। उन हजारों पेंटिंग में से मात्र 100 पेंटिंग को जजों ने फाइनल के लिए चुना और उन 100 पेंटरों को प्रदर्शनी में बुलाया गया। साथ ही साथ मीडिया को भी बुलाया गया। उन मीडिया वालों के साथ हजारों की संख्या में भीड़ भी जमा हुई थी। इस कॉन्टेस्ट का इनाम इतना ज़्यादा था कि सबको ये जानने की उत्सुकता थी कि इतना बड़ा इनाम आखिर कौन जीतेगा, वो पेंटिंग कैसी होगी, कितनी सुंदर होगी, उसको बताने वाला कौन होगा। ऐसे ऐसे सवाल लोगों के मन में चल रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसका विजेता घोषित किया जाने वाला था। वहाँ पर सब पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी और एक से बढ़कर एक थी। उनमें से एक पेंटिंग ऐसी थी जिसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ लगी थी। उन सब पेंटिंग में से एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे और उन पर बर्फ जमी हुई थी। पहाड़ के पीछे से सूर्य का प्रकाश निकल रहा था। एक और पेंटिंग थी जिसे पेंटर ने बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया था। एक झील में बिल्कुल शांत पानी थी। इतना शांत पानी कि उसके अंदर की सारी चीज़ें
बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता था। उसमें बिल्कुल अंधेरे आसमान में तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। इसके अलावा एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें बिल्कुल सफ़ेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरे हरे घास थे। यानी कि ये सब पेंटिंग ऐसी थी जिसको देखकर मन को शांति और सुकून कैसे मिले, ये सारे गुण उस पेंटिंग में दर्शा रहे थे। सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक। इसके चलते कॉन्टेस्ट बहुत ही कड़ा बन चुका था, इसलिए जजों को किसी एक पेंटिंग को विजेता घोषित करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिरकार किसी तरह एक विजेता को चुना गया और एक पेंटिंग को उन सब में से चुना गया। सामने सारे लोग, मीडिया वाले और बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। जबकि जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी, आखिर इसका विजेता कौन होगा। तभी जजों ने उस पेंटिंग को सबके सामने लाया तो वहां बैठे सारे लोग हैरान रह गए और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। इसका कारण था कि पेंटिंग को विजेता के लिए चुना गया था, वो दूर दूर तक शांति को नहीं दर्शा रही थी। तो सबको लगा कि शायद जजों से कोई गलती हुई है या फिर गलती से किसी दूसरे पेंटिंग को दिखा दिया गया है। उनमें से कुछ पेंटर्स एक साथ आए और आकर उन्होंने पूछा, क्या ये गलती से कहीं दूसरी पेंटिंग तो आपने नहीं दिखा दी है? तो वहाँ बैठे जज ने कहा, नहीं, इसी पेंटिंग को आज के विजेता के लिए चुना गया है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुनकर गुस्से से भर गए और सब ने मिलकर इसका बहिष्कार किया। ये देख सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से उठकर जजों के पास गए और उनसे पूछा कि आप इस पेंटिंग को विजेता होने का कारण तो बताइए। ये सुनकर जज थोड़ा मुस्कुराए और बोले, एक बार ध्यान से देखिए इस पेंटिंग को, शायद आपको कुछ नज़र आए जो आपको दूर से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सबने तो एक चीज़ तो देख ही ली है। इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं, लेकिन आपने अभी तक एक चीज़ नहीं देखी। इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर देखिए, वो जो आदमी खड़ा होकर बाहर देख रहा है, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का ये मतलब नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और हम फिर शांत हैं, क्योंकि ऐसी दूसरी तरफ जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे बाहर आंधी तूफान ही क्यों ना हो जाए, चाहे उसके पास सब तहस नहस ही क्यों ना हो जाए, चाहे उसके आसपास सब कुछ बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति अंदर से हमेशा शांत रहेगा। शांति का मतलब यही होता है। तो दोस्तों, आपने यह कहानी सुनी। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपकी अच्छी नींद के लिए शुभ रात्रि।